जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें बाई तिवारी जी। दोस्तों, आज हम सब यूपी पेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो आपके यूपी पेट के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और यह जो प्रश्न आप देखेंगे, यह 2021 में हुए यूपी पेट एग्जाम में पूछे गए सवालों पर ही आधारित है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ 4 शासकों के नाम दिए गए हैं: शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो अगर इनके शासनकाल की बात करें तो शेरशाह सूरी ने का शासनकाल था 1486 से लेके 1545 तक। यह 1545 तक इसने शासन किया था। वहीं अकबर का शासनकाल था 1542 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। और अगर वहीं खिलजी की बात करें तो खिलजी का शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। वहीं इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक था। 1236। तो इस प्रकार से इन चारों का शासनकाल था। तो अगर कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा इल्तुतमिश, यानी नंबर 4। इल्तुतमिश के बाद आएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद आएगा आपका शेरशाह सूरी, और उसके बाद आएगा आपका अकबर। तो इस प्रकार इनका कालानुक्रमानुसार है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन संत की बात करें तो तुकाराम जी थे। विकल्प ए आपका सही होगा। तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन संत थे। नहीं, अगर चैतन्य की बात करें तो यह एक बंगाली संत थे। और यह अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे चैतन्य। वहीं नामदेव की बात करें तो यह महाराष्ट्र के संत थे और यह विट्ठलनाथ के परम भक्त थे। वहीं शंकराचार्य की अगर बात की जाए तो शंकराचार्य को दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र प्रतिपादक भी कहा जाता है शंकराचार्य को। तो शिवाजी के समकालीन संत आपके तुकाराम जी, विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो यह थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। विकल्प बी आपका सही होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जो कि 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। 1785 तक, 73 से 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। वहीं अगर लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। ब्रिटिश राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। और अगर वहीं लॉर्ड लिटन की बात करें तो यह 1876 से लेकर 80 तक भारत के वायसराय रहे थे। भारत के वायसराय रहे थे लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 तक भारत वायसराय रहे थे। लॉर्ड रिपन की बात करें तो वह एक उदार एवं नेक विचारधारा के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। विकल्प भी आपका सही होगा, चिकित्सा।
चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। विकल्प बी सही होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलिंग युद्ध, शक संवत की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत, औरंगजेब की मृत्यु। तो ये घटनाएं हैं और यह कब हुई थी, यह कब घटित हुई थी? एक तरफ ये दिया गया और ये घटनाओं का नाम दिया गया है। तो इनमें से देखना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं होगा वही आपका विकल्प होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। तो कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध जो है अशोक व कलिंग राज्य के मध्य 261 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी यह विकल्प आपका सही है। और अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प है शक संवत की शुरुआत। तो शक संवत की शुरुआत कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में, सन 78 ईस्वी में की थी। तो ये भी आपका सही होगा। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में पैगंबर हजरत मोहम्मद के द्वारा अरब में किया गया था। ये भी सही होगा। और औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी में हुई थी। ये आपका गलत होगा क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 1709 में नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। विकल्प ए आपका सही होगा, दादा भाई नौरोजी। वहीं अगर दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो विकल्प ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। विकल्प ए आपका सही होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय, यानी ए का तीसरा, राजा राम मोहन राय। कब की थी इन्होंने? तो 1828 में की थी, 1828 में, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में की गई थी। 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। और वहीं सत्य शोधक समाज की शुरुआत ज्योतिबा राव फूले द्वारा 1873 ईस्वी में की गई थी। तो ये आपका सही मिलान है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो कि शुरू हुआ था उस दौरान दिया था करो या मरो का नारा। विकल्प डी आपका सही होगा। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इसका प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, उन्हें यह प्रस्ताव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलालपन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है और यह चिनाब नदी पर स्थित है। विकल्प सी आपका सही होगा, चिनाब नदी। वसंत विश्व होता है, वसंत विश्व प्रतिवर्ष 21 मार्च को होता है। वसंत विश्व 21 मार्च। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है तांबा। विकल्प सी, खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा यानी राइनो के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में है, राइनो।
एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की बात करें तो इनमें से 3 नदी तंत्र निकलते हैं। पहला होता है आपका सिंधु नदी तंत्र, जिसमें से सिंधु नदियाँ मतलब वो पश्चिमी राजस्थान वगैरह साइड जो निकलती हैं वो सब सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। राजस्थान हरियाणा के तरफ जो भी नदी जाती हैं। दूसरा होता है आपका गंगा नदी तंत्र, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ आके मिलती हैं, वह गंगा नदी तंत्र में आती हैं। और वही तीसरा होता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये 3 नदी तंत्र होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र की 3 नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ 2 नदी तंत्र दिए गए हैं और ये दोनों ही हिमालयी नदी तंत्र की हैं। तो इस प्रकार से आपका विकल्प होगा 2 और 3। ये विकल्प बी 2 और 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। विकल्प बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है, बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। विकल्प डी आपका सही होगा। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन बढ़ जाएगी। विकल्प सी आपका सही होगा, साख सर्जन बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा पूंजीवादी। विकल्प ए पूंजीवादी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का नोट आरबीआई के गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित होता है। विकल्प ए आपका सही होगा, आरबीआई गवर्नर जनरल। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विकल्प बी आपका सही होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह राज्य सूची में शामिल है। विकल्प ये आपका सही होगा, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है, नीति निर्देशक तत्व। और यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की। तो हमारे संविधान में कुल 7 मूल अधिकारों का उल्लेख है। वहीं मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो हम मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं और यह रूस से लिया गया है और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो इसका सही जवाब है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से संबंधित है। 21A विकल्प ए आपका सही होगा, 21A से संबंधित है। और दिसंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और अगर बात करें यहाँ अनुच्छेद 19 की, तो इसमें यह बोला गया कि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19 से। और अनुच्छेद 29 एवं 30 में कहा गया कि सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार की स्वतंत्रता दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था?
तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। विकल्प ए आपका सही होगा। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? तो इसका सही जवाब है अल्पसंख्यकों के हित में निहित अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 विकल्प सी आपका सही होगा। और थोड़ा बात कर लें यहाँ अनुच्छेद 21 की। तो अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से एक विवाहित महिला के पास है। अविवाहित महिलाएं भी उसी प्रकार से अपना गर्भपात करा सकती हैं, बशर्ते गर्भ 90 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। जो नियम विवाहित महिलाओं के लिए है वही नियम अविवाहितों पर भी लागू होगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 से कम वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखाने में या खतरनाक जगहों पर रोजगार में शामिल नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 29 में ये है ही कि अल्पसंख्यकों के हित में यह निहित था। तो इस प्रकार से ये तीनों अनुच्छेद के बारे में आपको समझ आ ही गया होगा। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। तो ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक के रूप में कार्य करते हैं। विकल्प सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। विकल्प सी आपका सही होगा। और अगर बात करें एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विकल्प बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। और NaCl यानी यह साधारण नमक का सूत्र है। NaCl जो नमक हम लोग डेली यूज में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक। अगला क्वेश्चन है आपका संतरे में बहुतायत मात्रा में होता है। तो आप जानते ही होंगे संतरे या कोई भी खट्टे चीज़ में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी के यह स्रोत होते हैं खट्टे चीज़। तो संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। तो ये आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे जीके जीएस के, जो कि यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।